नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जज्बात 24। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। रूस यूक्रेन युद्ध, पुतिन ने ब्रिज ब्लास्ट को आतंकी कार्रवाई बताया। क्रीमिया पुल विस्फोट के लिए पुतिन ने यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर वी पुतिन ने रविवार को क्रीमिया के रूस से जुड़ने वाले पुल पर हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ होने का आरोप लगाते हुए इसे आतंकवादी कृत्य बताया। श्री पुतिन ने केवल 2 वाक्यों में हमले का सारांश देते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक आतंकवादी हमला है जिसका उद्देश्य रूसी संघ के महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है। लेखक, कलाकार और ग्राहक यूक्रेन की गुप्त सेवाएं हैं। श्री पुतिन की पहली टिप्पणी केच स्ट्रेट ब्रिज पर शनिवार को विस्फोट के बारे में थी, जिसने दक्षिणी यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइन को बाधित कर दिया और क्रेमलिन को एक शर्मनाक झटका दिया, क्योंकि उसे युद्ध के मैदान में लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इसकी आलोचना बढ़ रही है, जिन्होंने बार बार रूस पर यूक्रेन में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। ये टिप्पणियां रूस की मुख्य संघीय आपराधिक जांच संस्था जांच समिति के नेता अलेक्जेंडर आई बेस्ट्रिकिन के साथ एक बैठक में की गई। बातचीत की एक संक्षिप्त प्रतिलिपि क्रेमलिन वेबसाइट पर पोस्ट की गई थी और उनकी बातचीत के फुटेज को सरकारी टेलीविजन के रात्रिकालीन समाचार कार्यक्रमों पर प्रसारित किया गया था। राष्ट्रपति की टिप्पणी प्रकाशित होने के बाद राज्य संचालित रूसी समाचार आउटलेट RIA नोवोस्टी के एक रिपोर्टर ने श्री पुतिन के प्रवक्ता से पूछा कि क्या आतंकवादी हमला रूसी रक्षा सिद्धांत के तहत श्रेणी में आता है जो परमाणु प्रतिक्रिया की अनुमति देता है। आउटलेट के अनुसार प्रवक्ता दिमित्री एस पेस्कोव ने जवाब दिया, नहीं। रूस के अनुसार 7 ईंधन टैंकों को खींचने वाली एक ट्रेन समानांतर रेल पर गुजर रही थी, तभी पुल पर एक ट्रक में विस्फोट हो गया और उसमें आग लग गई। यदि वह समय जानबूझकर किया गया था तो ये तो या तो भाग्य था या ऑपरेशन के लिए उचित स्तर के परिष्कार का सुझाव देगा। विस्फोट के एक दिन बाद इसे कैसे अंजाम दिया गया, इसका विवरण अस्पष्ट रहा। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों ने अपनी संतुष्टि को गुप्त नहीं रखा, लेकिन कीव सरकार ने सार्वजनिक रूप से हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन एक वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारी जिन्होंने विस्फोट पर चर्चा करने पर सरकारी प्रतिबंध के कारण नाम न छापने की शर्त पर बात की, उन्होंने पुष्टि की कि बमबारी के पीछे यूक्रेन की खुफिया सेवाएं थी और कहा कि विस्फोटकों को एक ट्रक पर लादा गया था जिसे पुल पर ले जाया गया और विस्फोट कर दिया गया। क्रेमलिन ने जांच समिति को विस्फोट की जांच करने का आदेश दिया था और श्री बेस्ट्रिकिन ने रविवार को श्री पुतिन से मुलाकात की और उन्हें अब तक के निष्कर्षों के बारे में जानकारी दी। श्री बेस्ट्रिकिन ने श्री पुतिन को बताया कि पुल तक पहुंचने के लिए विस्फोटक से भरे ट्रक का मार्ग स्थापित किया गया था। यह बुल्गारिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, उत्तरी ओसेशिया के रूसी नियंत्रित जॉर्जियाई क्षेत्र और फिर रूस के क्षेत्र क्रास्नोडोर में चलाया गया था, क्रीमिया प्रायद्वीप से जुड़ा हुआ। श्री बेस्ट्रिकिन ने तब इसे यूक्रेन की सुरक्षा सेवाओं द्वारा किया गया एक आतंकवादी कृत्य कहा। ऐसी टिप्पणियां जिन्हें श्री पुतिन ने तुरंत दोहराया। मुख्य अन्वेषक ने कहा कि ट्रक की गतिविधियों के आयोजन में शामिल कुछ लोगों की पहचान की गई है, जिसमें यूक्रेन की गुप्त सेवाओं के एजेंटों के अलावा रूस के नागरिक और विदेशी शामिल थे। उन्होंने कोई और विवरण नहीं दिया और बातचीत का कोई अन्य हिस्सा सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट नहीं किया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।